अरे सारस, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, शेर से जान बची तो शिकारी मिल गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला। एक बार की बात है, शाम के समय एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कैसा जंगल है ये, कोई जानवर मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो आना ही बेकार गया। अचानक उसको सामने से एक शेर आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, शेर! उसे देखकर शिकारी डर गया और थर थर कांपने लगा। वो इतना डर गया कि उसके हाथ से बंदूक भी छूट गई और वो झाड़ियों में छिप गया। अरे यार, यहाँ तो कोई जानवर दिखा ही नहीं था, अब दिखा तो सीधा शेर। मैं तो हिरन ढूंढने आया था। शेर शिकारी के काफी करीब था और उसको सूंघने की कोशिश कर रहा था। शिकारी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भेजे। तभी एक सारस वहां आया। वो उड़ता उड़ता एक पेड़ के नीचे आ बैठा जहां शेर खड़ा था। अरे वाह, एक सारस! ऐसा कहते हुए शेर तेजी से सारस की तरफ बढ़ा, लेकिन सारस इतना चालाक था कि बार बार उड़ता और जमीन पर बैठ जाता। इसी तरह सारस शेर को काफी दूर ले गया और शिकारी की जान में जान आई। शुक्र है उस सारस का जो उसने शेर का ध्यान बटा दिया, वरना मैं तो आज मरने ही वाला था। ये कहकर शिकारी वहां से जाने लगा। तभी एक पक्षी जमीन पर आ गिरा। उसने देखा कि ये वही सारस था। सारस के सर पर एक हीरा लगा था और पेट में लकड़ी की एक टहनी फंसी थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। अरे सारस, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, शेर से जान बची तो शिकारी मिल गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले अगर वो शेर तुम्हारे पीछे ना जाता तो वो मुझे ही अपना शिकार बनाता। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पर ये हीरा कैसा है और तुम्हारे पेट में ये लकड़ी कैसे लगी? अरे वही उस शेर से मस्ती करने के चक्कर में मैं एक सूखे पेड़ से जा टकराया और ये लकड़ी मुझे लग गई। रही बात इस हीरे की, तो तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरी जान बसी है। जब तक ये मेरे सर पर है मैं मर नहीं सकता, चाहे कितना भी घायल हो जाऊं, इसीलिए तो इतने दर्द में भी जिंदा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी जान बचाई है तुमने, मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाकर ही रहूंगा। ये कहकर शिकारी ने सारस के पेट से लकड़ी निकाली और फिर उसकी चोट पर मरहम लगाया। यहाँ तक कि उसने 2 दिनों तक सारस को अपने टेंट में ही रखा और सारस अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्यारे सारस, अब तुम ठीक हो चुके हो। मैं भी अपने गांव वापस जा रहा हूँ। कभी तुमसे मिलने का मन हुआ तो जरूर आऊंगा। ठीक है शिकारी दोस्त, जब चाहे चले आना, और अगर कभी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे पुकारना। इस हीरे में इतनी शक्ति है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे ये अपने आप चमकने लगेगा और मुझे तुम्हारी तरफ आने का रास्ता भी बताएगा। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन आजमा कर जरूर देखूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर शिकारी वहां से चला गया। अब कुछ महीने बीते तो शिकारी के पैर में चोट आ गई। उसने उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वो कुछ ही कदम चल पाता था। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई काम करके पैसे भी नहीं कमा सकता। अब तो शायद ऐसे ही घर में पड़ा पड़ा भूख से बिलखता हुआ मर जाऊंगा। वो हताश हो ही रहा था कि तभी उसको सारस की याद आई। प्यारे सारस, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी मेरे पास आओ।
उसके इतना कहते ही कोसों दूर जंगल में खड़े सारस का हीरा चमका और उसको पता चल गया। अरे शिकारी मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ ही देर में शिकारी के घर पहुंच गया। अरे प्यारे सारस, तुम्हारी बात सच थी, तुम तो वाकई में आ गए। बताओ शिकारी दोस्त, क्या तुम किसी परेशानी में हो? ये सुनकर शिकारी ने सारस को सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर सारस बोला, तुम्हारी बीमारी तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे खाने की परेशानी दूर कर सकता हूँ। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ देर बाद अपने मुंह में एक मछली दबाए वापस आया। ये लो शिकारी दोस्त, इस मछली को बनाओ और खूब मजे से खाओ। शिकारी इतना भूखा था कि उसने झट से मछली बनाई और फिर मजे से बैठकर खाने लगा। मजा आ गया। आज का तो हो गया प्यारे सारस, लेकिन आगे का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए इसी तरह कुछ न कुछ खाने को लाता रहूंगा। ये सुनकर शिकारी खुश हो गया। अब कई दिन गुजरे और सारस इसी तरह शिकारी को कुछ न कुछ रोजाना खाने को लाता रहा। फिर एक दिन शिकारी के पास एक खत आया। ये खत तो मेरे छोटे भाई का है। मेरे शिकारी भैया, मुझे तुमको ये बताने में खुशी हो रही है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और अगले महीने शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। ये खत पढ़ते ही शिकारी आग बबूला हो गया और फिर उसने खत फाड़ दिया। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाकर खुश हूँ, वहाँ मेरा छोटा भाई अमीर हो गया और शादी भी कर रहा है। यह तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब मैं किस तरह अमीर बन सकता हूँ? ये सोचते हुए उसको सारस की बात याद आई और उसने फैसला किया। सारस के सर पर लगा वो हीरा अरबों का होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं उस हीरे को लेकर अपने भाई से भी अमीर हो जाऊं। ये सोचकर उसने अपने तकिए के नीचे एक चाकू रखा और पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद सारस उसके लिए मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में दबाए आया। उठ जाओ शिकारी दोस्त, तुम्हारा खाना आ गया। ये सुनते ही शिकारी ने एक हाथ में चाकू पकड़ा और दूसरे में सारस की गर्दन। शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे अमीर बनना है, वो भी आज ही। मुझे ये हीरा लेना ही होगा। ऐसा कहकर उसने सारस की गर्दन काट दी और उससे वो हीरा उखाड़ लिया। अब मैं बनूंगा अपने भाई से भी ज्यादा अमीर। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में आया हीरा गायब हो गया और मरा हुआ सारस उसी के जैसा दिखने वाला एक शिकारी बन गया। ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक शिकारी था। मैंने एक बार गलती से एक ऋषि को तीर मार दिया था, जिसने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि मैं एक सारस बनूंगा जिसके सर पर बेशकीमती हीरा होगा। मैं जंगल में ही भटकता रहूंगा और मुझे एक इंसान की जान बचानी होगी। उसके बाद जब वो इंसान मुझे इस हीरे को लेने के लालच में मार डालेगा, तब मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा और ये श्राप उस पर चला जाएगा। ये सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल वो एक सारस बन गया और उसके सर पर वही हीरा आ गया। जाओ सारस, अब तुम्हारी जगह जंगल है। तभी वो सारस बना हुआ शिकारी अपने आप जंगल पहुंच गया और उसको उसकी दुष्टता और लालच का दंड मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अरे, तू तो इंसानी भाषा भी बोलता है। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। तू जादुई सारस ही है। तुझे तो विदेश में ले जाकर बेचूंगा। एक जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, मगर जंगल में कई साल से बारिश नहीं हो रही थी।
इस वजह से जंगल की सारी नदियां सूख चुकी थीं। इसी बात से परेशान होकर एक दिन शेर राजा ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे जंगल वासियों, तुम तो जानते हो कि जंगल में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई। इस वजह से जंगल की सारी नदियां सूख चुकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा। मैंने तुम सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब मिलकर मुझे कोई अच्छा सुझाव दे सको। उस जंगल का सबसे समझदार जानवर जंबो हाथी शेर राजा से बोला, जंगल छोड़कर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है महाराज। हम सबको इसका मिलकर कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। हम आखिर क्या कर सकते हैं? आखिर बिना पानी के हम सब कब तक जीवित रह सकते हैं? हमारे जंगल के उत्तरी हिस्से में एक तालाब है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पर हमेशा धुंध छाई रहती है। हम सब वहाँ पर जाकर पानी क्यों नहीं पी सकते? तुम तो जानते हो कि उस तालाब पर वर्षों से भूत प्रेत का साया है। आज तक कोई भी जंगली जानवर उस तालाब में पानी पीने गया है तो वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं शेर राजा। मैं इन बातों को नहीं मानता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं जाकर उस तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर याद रखना, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अभी उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीऊंगा। वैसे तो मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन अगर कोई भूत मुझे वहां पर मिल गया तो मैं उस भूत से अपने सभी जंगल वासियों के प्राणों की रक्षा की भीख मांगूंगा। ठीक है, हम सब तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे और तुम्हारे सही सलामत आने की ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जंबो हाथी ईश्वर का नाम लेकर जंगल के उत्तरी हिस्से की ओर चल दिया। कुछ ही देर में जंबो हाथी उस तालाब के सामने खड़ा था, जहाँ पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। हाथी राजा ने जैसे ही अपनी सूंड में पानी भरा, तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया। देखते ही देखते उस धुएं के अंदर से एक बेहद खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल जंबो हाथी के सामने आकर खड़ी हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब से पानी पीने की? यह तालाब हम सभी जंगल वासियों का है। हम कई दिनों से प्यासे हैं। हमें पानी पीने दो। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? बिना पानी के तो एक ना एक दिन हम वैसे भी मर जाएंगे। तभी अचानक उस चुड़ैल का रूप एक बेहद सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक यहाँ पर जितने भी जंगल के जानवर पानी पीने के लिए आए, वो सब मुझे देखकर डर गए और जंगल छोड़कर भाग गए। जंगल में ये बात मशहूर हो गई कि इस तालाब में भूत प्रेत का साया है। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये तालाब मेरा है। तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताती हूँ। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने अपने हाथ आगे की ओर कर दिए। उसके हाथ से सफेद किरणें फूटने लगीं। उन सफेद किरणों से एक बेहद सुंदर सारस निकलकर जंबो हाथी के सामने खड़ा हो गया। ये मेरा साथी है। ये जंगल घूमना चाहता है। इस सारस को तुम अपने जंगल में ले जाओ। ये एक जादुई सारस है। इसके जंगल में कदम रखते ही जंगल की किस्मत चमक उठेगी। मगर याद रखना, कोई भी इस सारस को भूलकर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। जब मेरे सारस का जंगल में रहते हुए दिल भर जाएगा तो मैं इसे ले जाऊंगी। इतना कहकर तालाब की देवी गायब हो गई। जंबो हाथी उस सारस को लेकर शेर राजा के पास पहुंचा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। जंगल की सूख चुकी नदियां भर गईं। जंबो हाथी ने सारी घटना शेर राजा को बता दी। मेरे जंगल के वासियों, आज के बाद हम सब मिलकर इस प्यारे सारस का ख्याल रखेंगे और आज से ये प्यारा सारस जंबो हाथी के साथ उसकी देख रेख में रहेगा। उस दिन के बाद वो जादुई सारस जंबो हाथी के साथ ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो सारस जंबो हाथी और जंगल के सभी जानवरों से घुल मिल गया। वो सारा दिन जंबो हाथी के साथ खेल में मगन रहता और वो जहाँ भी जाता उस जगह का मौसम हरा भरा हो जाता।
मगर जंगल के जानवर नहीं जानते थे कि बंटी नाम का एक शिकारी काफी दिन से उस सारस पर नजर रखे हुए था। एक दिन वो जादुई सारस अकेले जंगल में घूम रहा था कि तभी वो शिकारी पेड़ पर चढ़ते हुए उसे घूरते हुए बोला। इतना तो पता है ये सारस इस जंगल का नहीं है, लेकिन कुछ तो बात है इस सारस में। ये जहाँ भी जाता है जंगल का वातावरण हरा भरा हो जाता है। शहर में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। और वैसे भी ये सारस जब से यहाँ आया है तब से जंगल के सभी जानवर काफी फुर्तीले हो गए हैं। इतना बोलकर उस शिकारी ने पेड़ के ऊपर से अपना जाल सारस के ऊपर फेंक दिया। बेचारा जादुई सारस जाल के अंदर खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। शिकारी ने तुरंत पेड़ के नीचे छलांग लगाकर उस सारस के पैर बांध दिए। वो शिकारी उस सारस को एक गुफा के अंदर ले गया। सारस ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत से जंगली जानवर बहुत बुरी अवस्था में बंधे हुए पड़े थे। शिकारी सारस से क्रोधित होकर बोला। बहुत दिनों से तुझ पर नजर रख रहा था, काफी दिन बाद तू मेरी पकड़ में आया है। इन सबसे ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे मुझे तुझे बेचने पर। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। अरे तू तो इंसानी भाषा भी बोलता है, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। तू जादुई सारस ही है, तुझे तो विदेश में ले जाकर बेचूंगा। इधर सारस को जंगल में मौजूद न पाकर जंगल में हड़कंप मच गया। शेर राजा जंबो हाथी की ओर देखते हुए गुस्से से बोला। तुमसे इस बेचारे सारस का ख्याल भी नहीं रखा गया। जानते भी हो अगर वो नहीं मिला तो तालाब की देवी इस जंगल को तबाह कर देंगी। मुझे माफ कर दो शेर राजा, मेरी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी, लेकिन मुझे लगता है जंगल का कोई भी जानवर सारस को नुकसान पहुंचाने की गलती नहीं कर सकता। जरूर ये काम किसी शिकारी का ही है, किसी इंसान का। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उस शिकारी को तलाश करो, कहीं उसने उस बेचारे मासूम जादुई सारस को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। शेर राजा की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर सारस की खोज में लग गए। इधर वो शिकारी जंगल के उस सारस को ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी जग्गू नाम का एक दूसरा शिकारी वहां पर आ पहुंचा और शिकारी की ओर देखते हुए बंदूक तानते हुए बोला। इस जादुई सारस को मुझे दे दे बंटी। तेरा दिमाग तो ठीक है जग्गू, सीधी तरह से यहाँ से चला जा। मैंने इसको पकड़ा है, इसे तो मैं ही बेचूंगा। अगर तू सीधी तरह से इस जादुई सारस को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तुझे अभी और इसी वक्त गोली मार दूंगा। देख बंटी, तूने जितने भी जानवर पकड़े हैं उन सबको ले जाकर शहर में कहीं भी बेच दे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जादुई सारस मुझे चाहिए। जग्गू और बंटी में पूरी तरह झगड़ा होने लगा। जग्गू के हाथ में पिस्तौल थी। जग्गू ने गुस्से में एक फायर बंटी के सीने पर कर दिया। तभी अचानक उस सारस की आंखों से सफेद किरणें निकलने लगीं और उस पिस्तौल की गोली किसी मूंगफली की तरह जमीन पर गिर गई। सारस का जाल भी गायब हो गया कि देखकर जग्गू बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये तो बड़ा खतरनाक सारस है, भागो अपनी जान बचाकर। इतना बोलकर जग्गू वहां से घबराकर भाग गया। तुमने तो बड़ी आसानी से पिस्तौल की गोली की वार को समाप्त कर दिया और तुम्हारा जाल भी स्वयं गायब हो गया। इसका मतलब अगर तुम चाहते तो तुम भाग सकते थे, तो फिर तुम भागे क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, जब भी दूसरा कोई मुसीबत में होता है मेरी अंदर की शक्तियाँ तभी काम करती हैं। तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर मैं शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था। दूसरों की जान बचाना हम सबका कर्तव्य है, हमें इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। तुमने भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, वैसा मैं नहीं कर सकता। सारस की बात सुनकर बंटी शिकारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तुम्हें इन जंगली जानवरों को पकड़ना बंद कर देना चाहिए, ये भी किसी की संतान है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी को जबरदस्ती पकड़कर उसके परिवार से अलग कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगा। इतना कहकर बंटी शिकारी ने सारे जंगली जानवरों को आजाद कर दिया।
तभी जादुई सारस ने देखा कि बाहर से बहुत से जंगली जानवर दौड़ते हुए गुफा की ओर आ रहे थे। सारस समझ गया कि सबको शिकारी के बारे में पता लग चुका है। सारस शिकारी से बोला, एक गुफा में एक दूसरा दरवाजा भी है, तुम वहाँ से भाग जाओ वरना ये सब तुम्हें मार डालेंगे। तुम अंदर से बुरे इंसान नहीं हो। जादुई सारस की बात सुनकर उस बंटी ने रोते हुए बोला, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। अब जल्दी जाओ यहाँ से। बंटी शिकारी वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद तालाब की देवी जादुई सारस को वापस ले गई।